स्वागत है कर्ण ISPCS एकेडमी के डेली इवनिंग प्रैक्टिस सेशन में। मैं कर्ण, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर ये 14 है और ये किस पब्लिकेशन का है तो रुक्मिणी का है। इससे पहले 1 to 13 सेट अपलोड किया जा चुका है रुक्मिणी का। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का भी 10 सेट अपलोड किया जा चुका है और एडुटेरिया का भी 2 सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF भी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण ISPCS एकेडमी। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें जीके जीएस देखेंगे 41 से। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया। क्या किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ये 1915 को। और इसी के उपलक्ष्य या परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 43, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये सुझाव किसका था? तो स्वामी श्रद्धानंद के। ऑप्शन बी। जी हाँ, ये बिहार के किसान नेता थे। क्या थे? बिहार के किसान नेता थे। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन था। जी हाँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन था। और लखनऊ अधिवेशन से 2-4 फैक्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, इसको कांग्रेस और लीग, जी हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था वो दोनों एक साथ आ गया था। तीसरा, जो गरम दल था और नरम दल था ये दोनों साथ आ गया था। चौथा, बिहार के विशेष संदर्भ में जो राजकुमार शुक्ला जी हैं, जी हाँ, उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए निमंत्रण भेजा था। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। उसके अलावा है 1917 का मद्रास अधिवेशन। हालांकि इसकी उतनी महत्ता नहीं है, बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि 1917 में जो पूछा जाता है सवाल कि प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी। जी हाँ, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में। वो कौन थी? एनी बेसेंट। और भारतीय महिला कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, लेकिन वो बाद में बनती है 1925 में। 1925 में बनती है सरोजिनी नायडू और 17 में श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन मद्रास ना देख के आपको क्या पूछेगा? पहली महिला अध्यक्ष, जो महिला अध्यक्ष थी वो। 45 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में बॉम्बे के जो संस्कृत विद्यालय था उसमें। और उस समय लॉर्ड डफरिन कांग्रेस नहीं बल्कि गवर्नर था। कौन? लॉर्ड डफरिन। 46 नंबर, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है तो कब होती है? हो जाता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, एक चीज और कभी पूछ सकता है कि जैसे हम लोग पृथ्वी को देखते हैं कि किधर से किधर चक्कर लगा रहा है, किस दिशा में, तो सन है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। पूर्व से किस दिशा की ओर? तो पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाती है। 47, दक्षिण पश्चिम मानसून, जी हाँ ये वाला, की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि उसका कारण है कि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नहीं समझे? इसे समझिए लीजिए, ठीक है। ये इक्वेटर है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से प्रवेश कर रही है। यहाँ पर नीलगिरी का पहाड़ी है, इस दिशा से प्रवेश किया। अब क्या होता है, जैसे प्रवेश करता है ये जो पहाड़ी है ये कंटिन्यू है। जी हाँ, ये जो पश्चिमी घाट का जो है ये दक्षिण में इसकी ऊंचाई ज्यादा है और उत्तर में कम है। ठीक है, चूंकि ये कंटिन्यू है तो मानसून के इस पार जो भी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है,
वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब यहाँ पे पहाड़ के ऊंचे होने की वजह से बादल क्रॉस नहीं करती है। यही वजह है कि तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है ये भी वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो मानसून इस दिशा में जाती है वो यहाँ दिशा करते इसी जाते जाते ये बंगाल या जो मासीरम और चेरापूंजी है वहाँ पे चले जाता है। लेकिन जब रिटर्निंग मानसून होता है यहाँ से, तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश कराती है ठंड के मौसम में। और यही वजह है कि तमिलनाडु में जनवरी माह में क्या होता है, बाढ़ या दिसंबर में सुनने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान अर्थात टीक का वन पाया जाता है? ये मेनली मध्य प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक एरिया पे जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। सेकेंड नंबर पर कौन है? तो सेकेंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है? कौन? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है? यह है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं मेनली होता कौन है? तो ठंडे क्षेत्र मतलब ठंडा के मौसम में, तो शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, ठंडा मतलब शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम क्या किया? वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ आरंभ या प्रारंभ किया है? यह फैसिलिटी कहाँ दिया गया था? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक में किसकी सरकार बना? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन बने? सिद्धारमैया। विधानसभा की सीट कितना है? तो 224। और लोकसभा में 25 या 26, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 54, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023, इसको मार्क कर लें। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी। 55, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? ये कौन बना है? ऑप्शन बी, भारत। रिफाइंड तेल में टॉप पर है भारत। क्वेश्चन नंबर 56, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा लुइस कैफ्रेली। किसे है? लुइस कैफ्रेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो किसे मिला है? बद्री नारायण जी को, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको 1% भी इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। 59 नंबर है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, जो कि 1946 में आया है। 1946 कब? तो 22 मार्च 1946, और मार्च में आता है, और मार्च में ही अपना जो योजना है, ठीक है, योजना को 30 मार्च को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? संघ था ये कौन सा? तो राइन संघ। कौन सा? राइन संघ। 61, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? किस क्रांति में दिया गया था? देखिए इसका जो है ना 14 जुलाई हल्के इसका होगा फ्रांस की क्रांति, ठीक है। कब हुआ था?
69 में हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक बार आप भी कमेंट करके इसको देख लीजिएगा, ये मतलब कुछ और दे दिया, ये मिसमैच है आंसर। ये फ्रांस जो क्रांति है, ये फ्रांस क्रांति का ये आदर्श वाक्य है। ये आंसर में मिसमैच कुछ हो गया होगा, कुछ और छपा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 62, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? यह है बौद्ध धर्म की ग्रंथ है। जी हाँ, क्या बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। एक फ्रेंड्स, आप लोग बार बार कंफ्यूज करते हैं, ये जो बौद्ध साहित्य संगीत हुआ था 4, कितना हुआ था? 4। इसमें से आपको एक नाम याद होगा, वो होगा अशोक का। किसका? तो अशोक का। अशोक में कितने शब्द है? 1 2 3, यानी तीसरा संगीत की अध्यक्षता किसने किया? अशोक ने। अब बाकी 3 किसने किया? तो अ से अजातशत्रु पहला किसने किया? अजातशत्रु। स से कालाशोक किसने किया? कालाशोक। और तीसरा खुद अशोक, और चौथा कनिष्क। ये आप अशोक के नाम से चारों संगीति का नाम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबद्ध है? इसका संबद्ध है समुद्रगुप्त से। जी हाँ, इलाहाबाद का यह जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबद्ध है। इसमें इसके विजय के बारे में वर्णन मिलता है। 64, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? यह नाम था रामदास। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किया था राजा राममोहन राय। किसने किया था? राजा राममोहन राय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। और कब किया था? 1897 में। और विश्व धर्म सम्मेलन में कब गए थे? 93 में। आपको यह भी ध्यान रखना है। 67, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है काराकोरम। जी हाँ, कौन ऊंचाई पर है? तो काराकोरम। 68, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? ये बांग्लादेश का है और 4096.7 किलोमीटर है। सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है अफगानिस्तान का, 107 किलोमीटर। 69, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, अन्नामुडी है दक्षिण भारत की। अच्छा, ऑप्शन ए दे रखा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में अन्नामुडी दे रखा है, अन्नामुडी होता है। तो ऑप्शन ए है। और कितना है? तो 2696। ठीक है। और जो टोडा बेटा है ये नीलगिरी के सबसे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितना है? 2635 मीटर। आपने करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है जुलाई मंथ का एसपीडी, तो आज की सुबह में इसके प्लेलिस्ट आज की सुबह अपलोड कर दिया गया है। आप चाहे तो देख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। साथ ही साथ सुबह आपको डेली एक मतलब करंट अफेयर का 1 घंटे का वीडियो डेली मिलेगा, जो कंटिन्यू 10 दिन तक मिलेगा। 70 नंबर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका जो उद्गम स्थल है यह मानसरोवर झील। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ पर है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्ति किया गया? तो अस्पृश्यता का संबंध है अनुच्छेद 17 से। किससे है? अनुच्छेद 17 से। 12 में अनुच्छेद में क्या है? 12 में है राज्य का परिभाषा। राज्य मतलब बिहार राज्य है क्या? जी नहीं, बिहार राज्य नहीं है, बल्कि राज्य का कुछ क्राइटेरिया है। जैसे 4 क्राइटेरिया है। पहला, जनसंख्या होना चाहिए जो बिहार राज्य में है। दूसरा, भूभाग होना चाहिए, बिहार का अपना भूभाग भी है। तीसरा, सरकार होना चाहिए, बिहार सरकार भी है। और चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो बिहार का नहीं है, अपनी संप्रभुता। क्या होना चाहिए? संप्रभुता।
तो बिहार के संप्रभुता है क्या? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार सरकार चाह के भी विदेशों से ऋण नहीं ले सकती है जब तक कि भारत सरकार इसे स्वीकृति न दे, मतलब ये भारत सरकार के अंदर रह के कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो एजुकेशन किसके अंतर्गत है ये? तो समवर्ती सूची। और इसमें कुल कितना विषय है? 52। केंद्रीय विषय में कितना है? संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61। क्वेश्चन नंबर 74, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो विधानसभा द्वारा। अभी हाल ही में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। आपको यह बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितना सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऑप्शन है 30 और 50। आप जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत या संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकार के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त इसका कौन सा आधार रहता है? तो यह आधार रहता है अनुच्छेद 359। जी हाँ, अनुच्छेद 359 को आधार बनाकर बाकी अनुच्छेद का निलंबन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, एक चीज बार बार पूछा जाता है, ये भी अनुच्छेद 13, इसका संबंध किससे है? तो जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन से। और ये कहां से लिया गया न्यायिक पुनर्विलोकन? तो यूएसए से। कहां से लिया गया? यूएसए से। इसमें अनुच्छेद 13 2 मेनली है। क्वेश्चन नंबर 76, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो जो केंद्र में करता है राष्ट्रपति, तो राज्य में कौन करेगा? तो राज्यपाल। 77, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है, यानी पर कैपिटा इनकम। उसके लिए जरूरी क्या है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इनकम अपॉन पॉपुलेशन कहां पर है? जनसंख्या, आय, कुल आय, अर्थात ऑप्शन ई हो जाएगा नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 78, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका एक से अधिक, मांग बढ़ती है, मांग घटती है या मांग स्थिर रहती है। इसका हो जाएगा मांग बढ़ती है। जब किसी वस्तु का दाम घटती है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फिर से सुन लीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किसी चीज की मांग बढ़ जाती है अगर दाम घटेगा तो। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई भी जो फूड प्रोडक्ट्स है, अगर उसका दाम कम होगा तो स्टार्टिंग में उसका डिमांड्स बढ़ जाएगा। 79, भारत में प्रथम औद्योगिक क्रांति नीति घोषित की गया था। कब किया गया था इसका घोषणा? तो 1948 में। औद्योगिक क्रांति, सॉरी औद्योगिक नीति है, क्रांति नहीं, सॉरी, यानी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट वाज डिक्लेयर्ड इन 1948, बट फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इंट्रोड्यूस इन 1881 एट द टाइम ऑफ रिपन। क्वेश्चन नंबर 88, किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग यानी डिप्रिसिएशन हो जाएगा, तो मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वही चीज रिपीटेड है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 81 क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ये 66वां में लेटेस्ट पूछा था। तो जो आकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ऑप्शन बी, CSO भी कहीं आपको दिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा जो नहीं है वो है आतंकवाद। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। हालांकि एक चीज आपको ध्यान देना है, बिहार सरकार जो अगलग्गी है, अगलग्गी, ठीक है, आग जो लगता है उसको भी क्या किया? आपदा के तौर पे घोषित किया। ये भी आपको मार्क करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि वो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजेल जलप्रपात है, एंजेला, ठीक है। ये कहां पर है? तो ये वेनेजुएला में है। और किस नदी पर है? तो कैरोनी नदी पर, कैरोनी नदी। 84, निम्नलिखित में से किसे
जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का जो मैनचेस्टर है, ऑप्शन बी ओसाका को। किसे कहा जाता है? ओसाका को। 85 निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? ये कहां पर है? तो कलपक्कम। और कलपक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में। यह रावत भाटा कहां पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 86 भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान है? तो बिहार 1106 के साथ टॉप पर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87 बिहार के क्या है? बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो शिवहर में। सवाल है कितना है? 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वो कैमूर में। कहां पर है? कैमूर में। और ऑप्शन कैमूर कहां पर है? ऑप्शन ई में कैमूर दे रखा है। जी हाँ, कहां है? कैमूर में। और सवाल है कितना है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे एग्जैक्ट डेटा है 488, ठीक है। और कैमूर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, लेकिन लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें क्या है? टॉप पर है, यानी फॉरेस्ट कवर में टॉप पर है। 89 प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 50 सेकेंड ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये किसके लिए था? तो जय हो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये किसका है? तो कपिल देव का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 झूले पर बैठे लड़की की गति किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की होगी? आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 निम्न में से कौन तापमान का मात्रक है? तो मात्रक कौन है? सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। पास्कल क्या है? ये प्रेशर का है, प्रेशर का है। और हाइड्रोलिक ब्रेक है, जी हाँ, हाइड्रोलिक ब्रेक ये भी पास्कल पे ही काम करती है। 93 25 डिग्री सी पर निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो यह एल्युमिनियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94 निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में स्लेम ग्रंथि होती है? तो ये किसका है? तो यह उभयचर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 95 नंबर अवतल दर्पण में सेंटर और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ये रखना चाहिए सी और अनंत के बीच। कहाँ पर? सी और यानी सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में। 96 नंबर फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। एक तो पुमंग होता है, दूसरा आता है तंतु। जी हाँ, जब थर्ड स्टेज होता है उसमें तंतु का फॉर्मेशन होता है, यानी बी और ए सही है। और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। 97 एक दोहरी अपघटन अपक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो जो आदान प्रदान किया जाता है ऑप्शन ई। क्या किया जाता है? आयंस। क्या? आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, आयंस का किया जाता है। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ? आयंस, ऑप्शन ई में। 98 नंबर गमले में लगे हुए पौधे ज्यादा पानी देने से मर क्यों जाती है? तो मर क्यों जाती है? उसका कारण है कि क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती है। सांस क्यों नहीं ले पाती है? जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये जो वाटर का जो मिट्टी का लेयर जो होता है वो बंद हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। 99
एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें और आपका जो सबसे प्यारा है फ्रेंड्स उसी को शेयर करें, बाकी को मत करें। 99 गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली उत्तक है। ये कौन सा उत्तक है? ये होता है प्लेसेंटा। जी हाँ, क्या होता है? प्लेसेंटा। 100 नंबर क्वेश्चन, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है, इसे क्या कहा? अस्थि यानी बोन्स। बोन को बोन्स कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है सियानु या लिगामेंट कह सकते हैं, लिगामेंट। 101 नंबर, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा निम्न में से क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? बंदूक की तुलना में अधिक। जी हाँ, ऑप्शन सी। 102 नंबर, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? तो अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन ए। 103 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? ये किसका होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का, ऑप्शन सी। 104, पैराफिन मोम जलने पर सिकुड़ता है क्योंकि मोम का गलनांक दाब के साथ परिवर्तित नहीं होता है। कारण है? ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा? सी, दाब बढ़ने पर बढ़ता है। 105 नंबर, कॉर्क यानी कॉर्क निम्न में से किससे प्राप्त होता है? यह होता है ओक की लकड़ी से, ऑप्शन ए। 106 नंबर, किस हिमालय जंतु को औंस भी कहा जाता है? यह कहा जाता है हिमालयी चीता को, ऑप्शन ए। 107 नंबर, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव होगा? प्रभाव क्या होगा? ताप बढ़ेगा, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 108 नंबर, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। 109, दुग्ध में उपस्थित केसीन का क्या होता है या होती है? तो ये मेनली क्या होता है? प्रोटीन, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर किसी आंसर पे डाउट हो तो आप कमेंट करें क्वेश्चन नंबर के साथ और करेक्ट आंसर भी, लेकिन अनुमान के आधार पे नहीं, आप उसका फैक्ट जरूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अनुमान पे कर देते हैं कि मुझे लग रहा है सर ये गलत है। अनुमान नहीं, क्योंकि आपको हजारों आदमी देखता है, तो प्लीज आप थोड़ा सा मेंटेन करें। 110, इकोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्द इकोलॉजी से बना है? यह बना है यूनानी शब्द, ऑप्शन ए। 111, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? यह है BCG, ऑप्शन ए। और BCG का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ अपना स्कोर भी, जी हाँ, आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये भी पता कमेंट करें ताकि दूसरे अभ्यर्थी को पता चल सके। 112, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो दर्पण किस प्रकार के होगी? ये दर्पण किस प्रकार का होगा? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि प्लस लगा हुआ 15 में, तो हो जाएगा उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण। और इस उत्तल दर्पण को और क्या कहते हैं? तो कभी कभी आपको मिल जाएगा उत्तल की जगह अपसारी, अपसारी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तल दर्पण या फिर जिसका जो गोलीय सतह जो क्या कहते हैं प्रवर्तक रहता है उसको क्या कहते हैं? उभरा हुआ, मतलब गोलीय सतह जो है उभरा हुआ रहेगा, परावर्तक सतह उभरा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। 113 नंबर, वे वस्तु जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती क्या कहलाती है? एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस वाला। तो ये क्या कहलाएगा? गैर दीप्त वस्तुएं यानी नॉन ल्यूमिनस। क्वेश्चन नंबर 114, कांटेदार वनों और पहाड़ झाड़ियों की जलवायु क्या कह रहा है? कांटेदार वनों और
झाड़ियों की जलवायु पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो ये हो जाएगा यूफोबिया, ऑप्शन सी। 115 मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो ये कौन सा एंजाइम है? मेनली होता है इमाइलेज, जो आपको ऑप्शन ई में दिख रहा होगा। ऑप्शन ई में इमाइलेज दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन ई। 116 निम्न में कौन जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहारों को इंगित करता है? यह करता है बायोस्फीयर, ऑप्शन सी। 117 सोमा क्वासिकोर से प्रेरित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वासिकोर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में नहीं जाता है? तो कौन नहीं जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से, मतलब ये वाला हो जाएगा सेकेंड वाला पार्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी कहाँ जाता है? वातावरण में जाता है। और ये जल वाष्प जो है ये 8 किलोमीटर के रेंज में 90% जल वाष्प मिलता है, 90%। 119 डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। ये किसका है? तो क्रोटेन का। ये आखिर क्वेश्चन है। 120 नंबर है, कोयले का जलना निम्न में से किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो कोयले का जलना जो होता है यह संयोजक अभिक्रिया है, संयोजक, ठीक है। ये आपको ऑप्शन ई में दिख रहा होगा, कहां पे? ऑप्शन ए। ये फ्रेंड्स जीके जीएस इसका पूरा हो गया। बाकी आपको इसका मैथ रीजनिंग, जी हाँ, मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन दिख रहा होगा, जिसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया। लेकिन आपको जीके जीएस इसे यूट्यूब पे मिलेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।